एक ऐसे ही मूर्खों का गांव था। वहां के लोग भागवत की कथा नहीं जानते थे, किसी को कथा का पता ही नहीं था कथा क्या कहलाती। गांव बड़ा खतरनाक। एक पंडित जी बेचारे काशी बनारस से पढ़ के आए। किसी ने पंडित जी की जेब काट ली। पंडित जी बैठे ट्रेन में और किसी ने लिया सो पंडित जी के कुर्ता की जेब मसक दी। टीटी आया, टिकट 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 टिकट। पंडित जी बोले कोई चोर थोड़ी है, रुक जा दे रहे। पंडित जी ने जेब में हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला वैसे ही वो जेब आर की पार हो गई। पंडित जी का दिमाग खराब, किसी ने टिकट मार दिया। अब पंडित जी का जब दिमाग खराब हो गया, अब क्या किया जाए। पंडित जी ने मन में निश्चय किया, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। भगवान की कथा तो लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगी। पंडित जी जैसे ही स्टेशन से उतरे, तो स्टेशन के सामने एक गांव था। गांव में पहुंचे तो सबसे पहले बिरादरी ना गए। अच्छा, बिरादरी बड़ी खतरनाक हो। हम उनकी बिरादरी तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो। पंडित जी को बैठे तना बताइयो। पंडित जी के देख जाने हाथ ठाड़े करियो। करो का हो गई। तो अपनी बिरादरी हम तो देखो, अपनी बिरादरी खतरनाक नहीं होती। ब्याह में कितने चिल्ले उतपन हो रहे, भांस फारे डारत। ऐसे ही पंडित जी ने सोचा कि बिरादरी भैया के पास जाकर के भागवत की कथा के लिए कहेंगे, हो सकता कि वो कथा सुनवा डालें। पहुंचे पंडित जी अपने बिरादरी वालों के पास। जैसे पहुंचे सो बिरादरी वालों के पास, भैया 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 हमें भागवत करनी। अच्छा, दूसरे पंडित जी ने देखा, सो उन्होंने कान में फोन लगा लिया। हाँ हाँ पप्पू की अम्मा, क्या हो गया। उनके मन में आया अगर इसकी भागवत हमने करवा डाली तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, इसलिए करवाएंगे नहीं। अब क्या करें। पंडित जी ने कहा भैया हम भागवत कर लेते हैं, अगर तुम करवा लोगे तो अच्छी बात है। गांव के पंडित जी बोले ये भागवत क्या कहलाती है, हमने तो आज तक नहीं सुनी। जाओ 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 जाओ, कोई भागवत नहीं। पंडित जी ने कहा यार जाति को ना जाने तो जाने किसको। आप जात के हो, बिरादरी के हो, और आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं भागवत तो करवा दो। अच्छा, पहले के जमाने में सरपंच को पटेल कहा जाता था। क्या कहते थे, पटेल। पंडित जी बोले चिंता मत करो, हम अपने गांव के सरपंच साहब से पूछ करके आते, अगर वो अनुमति दे दें तो कर देना। पहुंचे सरपंच साहब के पास। सरपंच साहब बैठे थे। पहले के जमाने में चबूतरा होते थे, आज भी होंगे। सरपंच साहब बैठे थे, पंचायतें निपटा रहे थे। ध्यान से सुनना मैया। पंडित जी ने सरपंच साहब के सामने आकर के कहा, बोले सरपंच साहब सरपंच साहब। सरपंच साहब ने कहा बताओ। अरे बोले सरपंच साहब कोई पंडित आया है, वो कहता हम भागवत कर लेते हैं, पता नहीं ये कौन सी भागवत है। सरपंच साहब बोले भगाओ भगाओ भगाओ, कौन पंडित है। अच्छा, भागवत कोई जानते नहीं है तो काको आओ, भगाओ। ऐसे ऐसे पंडित की हमें जरूरत नहीं, कदापि कदाच तत्क्षण भी ऐसे ब्राह्मण की हमें कदापि भी जरूरत नहीं। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया भगा दिया। अब जब भगा दिया तो जो सरपंच साहब थे उनके नाती पोता ने सोचा कि गांव में जो वो खेल नहीं खेलता है जूजू बाबा वाला, कभी सांप बन जाता, कभी बिच्छू बन जाता, कभी अलोप हो जाता, कभी एक के दो सिक्का निकल आता। बच्चों ने सुना, सोचा कि वही खेल खिलाने वाला आया है। तो बच्चा कहने लगे ना ना ना, हम तो भागवत को देखेंगे। अब भागवत देखने का विषय थोड़ी है, भागवत तो पढ़ने का विषय। सरपंच साहब ने कहा जाओ जल्दी लेके आओ, कौन सा पंडित है वो। देख नहीं रहे हो हमारे बच्चों की कितनी बुरी हालत हो रही है, रो रो करके प्राण दिए फिर रहे हैं, लुबा करके लाओ वो कौन सा पंडित है। पंडित जी के पास दूसरे पंडित जी पहुंचे, बोले चलो अबे तुम्हारी ना कहते सो बिरादरी की तो महान थे, चलो जल्दी तुम्हारी भागवत करवाएं। अच्छा, जो वो काशी वाले पंडित जी थे बोले महाराज कम से कम स्नान तो कर लें दो। अरे बोले नहीं 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 नहीं, हमारे गांव में जो भागवत होती उसमें कोई स्नान नहीं होते, बिना ही सपरे करो। पंडित जी समझ गए पक्का मूर्खों का गांव है, बिना स्नान करवाए भागवत की कथा कहने को कह रहे हैं। चलो पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, 1000-2000 रुपया मिल जाए, गुजारा हो जाए। पंडित जी ने तुरंत अपवित्रो वा, गंगा जल छिड़क करके
और उसी चबूतरा पे बैठ गए जिस चबूतरे पे गांव का सरपंच बैठ करके पंचायत निपटाता था। अच्छा पूरा गांव जुड़ गो। अच्छा व्यथा के लाने तो संसार जुड़ जाता। अबे सरीला में तो बुलगुए लगा दो शाम के फलानो ही हीरो आ विवाह है। और इतनी भीड़ एक दूसरे में घुटी दे तो ठटरी बन जाए हमें देखने आगा से व्यथा देख वे संसार पूरा गांव जुड़ गो। अब देखने थी कि भागवत में से का करा तो पंडित जी लगे जन्मादित्यतोन्वयादितरतस्। गांव के आपस में चर्चा कर रहे भैया जा कौन सी कथा है इमें तो खेल की जगह जो संस्कृत पढ़ रहा हो। पंडित जी का दिमाग खराब समझा मरे जा गांव के सुनवे ना और दिमाग खराब सुना ही नहीं रहे। इतने में सरपंच साहब भोजन करके आ गए। अब ध्यान से सुनियो भाई है आनंद। सरपंच साहब को नियम हतो कि वे जैसे स्नान करके आउते वो भोजन करके आउते तो उस चबूतरा पे बैठे थे जो पे पंडित जी बैठे थे। अच्छा और वही पे घंटा सोख थे। अब पंडित जी लगे भागवत वाचने। भैया सरपंच साहब आए सो पंडित जी की गोद में जाके लेट गए। अच्छा लेटे तो लेटे कोई बात नहीं। अब पंडित जी समझा मरे जा रहे गांव के कथा समझ में ना और ना आए। सरपंच साहब के व्यथा की कथा आई। सरपंच साहब बैठ गए विराजमान हो गए। अब जब सरपंच साहब विराजमान हो गए अब कथा का करे। अब सरपंच साहब आके गोदी में लेट गए। अब जब सरपंच साहब गोदी में लेटे और संग घुर्र भी गाले घुर्र। पंडित जी को दिमाग खराब मंत्र बने जन्मादित्यतोन्वयादितरतस्। पंडित जी का घुर्र। पंडित जी ने एक दो बार हिलाओ जजमान उठाओ। जजमान ना उठवे। सरपंच साहब उठाओ। सरपंच साहब उठवे ना। पंडित जी को दिमाग खराब पूरी जनता भागवत नहीं सुन रही हो के जो घुर्राटे खाल रहे। पंडित जी ने एक दाव धक्का बोले भाग। अच्छा वो गांव को सरपंच बड़ो खतरनाक जगह भी बारो दूसरों को पैदा नहीं भाव। तो अब सरपंच को दिमाग खराब। सरपंच जैसे ही उठे सुनने आंख अपनी ऐसी करी और सामने पंडित जी खाने को एक रपाटो पंडित जी के गाल में मारो चटाक बोलो। पंडित जी को दिमाग खराब। अरे था पर अरे मार दो ऐसी भागवत कौन काम की। पंडित जी ने लाई सो अपनी धुतिया धरी एक बगल और व्यास गद्दी से उसके बोले जय श्री राम। और सरपंच साहब की सुधी छाती पे बैठ कर लग गए मुक्का जैसे मुक्का गले सरपंच साहब का हिच। अच्छा सरपंच साहब की घरवाई बचावे के लाने बगी बचाओ गांव करने पकड़ो। अरे उसकी घरवाई बोली कैसे पागल हो हम आदमी मरो जा रहा हो तुम पकड़ रही। गांव के बोले तुम आदमी नहीं मर रहा हो ऐसो काम हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं भाव जैसो होगा। बोले का है। बोले सरपंच के ऊपर भागवत आ गई। अब सरपंच चिल्लावे सरपंच की छाती में जैसे गले वो का चिक। गांव के कहे इतनी अच्छी भागवत डायरेक्ट चिक कह रही। सरपंच मरो जाए घर भाई क्या सही में भागवत आई। गांव को बोले हो सरीला गांव के गए अपने अपने घर से खीर अठवाई ले आए कि जगत के ऊपर भागवत आ गई। 10,000 को फोन घर भाई ने फुट डालो ले जय भागवत की। अब लाग के मार पंडित जी छाती में बैठ के लाग के मार। सरपंच कहे हिच। गांव के कहे ऐसी भागवत देखो तो भागवत तो मोह भी बोल रही हिच के जाके रही कि अब की वे चैत की खेती बहुत अच्छी होने। सरपंच की पूरी खेती मिट गई। सरपंच में इतनी मार घले घरवाई देखते ही रह गई ऐसी कैसी भागवत है। कुटते ही जा रहा हूं मार दे पंडित जी गडरा में गिर गए। सरपंच खा लेके पूरा गांव जो अगरबत्ती लगा रहा हो तो पूरा गांव सफाया। और भगत गांव के कह रहे बोले जे तुम्हारा गांव के सरपंच पूरे गांव के काजू किशमिश तो का के खाए सुनने तो से लो। अगर कहूं धोखे से भागवत अगर हमारे ऊपर चढ़ पड़ी हो एक मुक्का में सीधो अंतर ध्यान
अब सरपंच की पत्नी भक्ति गई, हाय राम जे कैसी भागवत है, आदमी तो मरवे ही वाह है। सरपंच की पत्नी ने कहा, ओ महाराज अब तो बख्श दो कम से कम। पंडित जी बोले, भागवत एक शर्त पे जाएगी, जब 2000 रुपया लाओगे तब जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मरता वो क्या नहीं करता। सरपंच की पत्नी भगत गई कि हे भगवान जगत जी आज बच जाए, भले ही हमें 2500 रुपया देने आए। भगत गई 2500 रुपया ले आई, लेके हाथ में दे दे। पंडित जी ने करे आए वे समझ गए मूर्खन को, गांव ने अपनी भागवत खा गुड़िया मुड़ी पे डारो, चल बसे चले गए। सरपंच साहब जब करे सो पूरी मुड़ी खून से लथ पत्ता हती। अच्छा अब जो कुट वो तो दुखी हतो ही, दुखी हते उन्हें सोची अब जनता को अभिवादन भी कर दे। जैसे ही ऊपर निकले सो जनता ठाणी मिली, सो सरपंच साहब ने तुरंत हाथ जोड़े। गांव के बोले बारे सरपंच चलो कुट गए तो कोई बात नहीं, खून मून तो जुड़ जाए, हम उन्हें भी दे दें, लेकिन ऐसो काम तुमने कर दो, ऐसो काम कर दो कि ऐसो काम तो हमारी 7 पीढ़ी ने नहीं कर पाओ। तुमने ई गांव के नाव का 7वें आसमान पे झंडा गाड़ दो। सरपंच साहब रंजाने तो बैठे ही हते, हाथ जोड़ के बोले तुम सब गांव वाइन की कृपा है। बोले काहे? बोले ना तुमने कते की भागवत आई, और ना बोले हम इतने कुटते, और ना कुटते तो फिर आनंद कैसे आऊं। अब सरपंच की घरवाई बोली देखो भैया गांव वालों, जे गांव के सरपंच हते सो एक बेर तो सेलो, लेकिन अब की बेर जो भागवत हुज्जे, अगर भागवत हुज्जे तो हम तो 2 जने सुदेल आवाज चले जाए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उपभोक्ता में स्वयं भोगवान अवस्थान्वित हम हो जाते हैं।